सो हेलो गाइस, ये है मेरा हल्दी का पार्ट 2। एक्चुअली ना मैं भेज नहीं पा रही हूँ, जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सो सॉरी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो कंटिन्यू डालूँ, लेकिन मेरा टाइम भी ऐसा है ना कि मैं चली गई हूँ दिल्ली और ऑफिस के काम के चक्कर में बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा है। तो अभी तो मैं ये जो वीडियो डाल रही हूँ ये बहुत टाइम हो गया है, 1.5 महीना तो हो ही चुका है। तो अभी जो मेरी हल्दी है ना वो सब लोग बाहर आ गए हैं और बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है। और यहाँ पर पता है, मेरे को भी याद आ रहा है, बहुत बुरा हाल हुआ था। मैं बस सबको ये बोल रही थी उस दिन, मेरे हल्दी के दिन, कि फटाफट से मुझे हल्दी लगाओ, मेरा फ़ोटोशूट हो और मैं अंदर भागूँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना, बिल्कुल भी धूप नहीं थी। मेरे ठंड के मारे इतनी, मतलब मेरे को ऐसी हालत हो गई थी, मैं 3 दिनों से ना ठंड में ही थी। ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, उस टाइम पे मुझे टाइफाइड हो गया था। तो फिलहाल तो मैं ठीक थी, लेकिन ठंड की वजह से और ज़्यादा हालत ख़राब होने लग गई थी और धूप भी नहीं आ रही थी। और दुखी की बात यह है कि बारिश होने लग गई थी, कभी बारिश कभी धूप, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हाल होगा। तो मेरा जो हल्दी का शूट था वो छत पे किया था। एक्चुअली मैंने ना ये सेटअप जो था वो नीचे करवाना था, क्योंकि नीचे पूरा ढका ढका रहता है। लेकिन मैंने धूप की वजह से ये मैंने कहा कि छत पे करवाएंगे, वहाँ पे धूप भी रहती है, अच्छा रहेगा, गर्म भी होगा। लेकिन मेरी किस्मत इतनी फूटी हुई, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था उस दिन। मौसम ऐसा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड। और पता है, बहुत जगह पे हमारे उत्तराखंड अल्मोड़ा में बहुत जगह पे, मतलब आज के दिन मेरी जिस दिन मेरी हल्दी थी तो उस दिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी। तो मेरे साइड को तो खैर शाम के टाइम में बारिश हुई थी, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं हुई थी। थोड़ा, मतलब जब मेरा फंक्शन हो रहा था स्टार्ट, उस टाइम पे बंद हो गई थी, तो बीच बीच में शुरू हो रही थी। बाकी जो मेरे ससुराल साइड है वहाँ पर भी शादी थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी। मतलब कि बारिश तो कंटिन्यू हुई थी, बट बर्फ़ भी गिरी थी ऊपर साइड को। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, सब लोग परेशान हुए थे। मेरे को बस ये था कि आज तो जैसा भी है कि हो जाए, लेकिन मेरी जो शादी थी नेक्स्ट डे उस दिन ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही थी, और मैं तो पता है सबको यही बोल रही थी कि फटाफट से आओ और मुझे हल्दी लगाओ। तो सबसे पहले तो मुझे दीदी लोगों ने, जो भी बहनें होती है, उन्होंने हल्दी लगा दी थी। फिर मुझे चाची लोगों ने, ताई जी, चाचा, सब लोग ने साथ में मिलके लगाए थे। फिर मुझे इतना ठंडा हो रहा था ना, मैं कह रही थी बस फटाफट से आओ, और मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हालत ही ऐसी थी। तो फैमिली भी हमारी काफ़ी बड़ी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा था। सब लोग को साइड साइड में फ़ोटोशूट भी करा रहे थे, हमने एक ग्रुप फ़ोटो भी ली थी, और अलग से भी ली थी। हमारी फैमिली की जितनी भी लेडीज़ थी उन्होंने भी अलग से फ़ोटो शूट किया था, जिसमें कि ग्रुप फ़ोटो आती है ना, वो काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने अभी तक लगाई नहीं है, टाइम ही नहीं हो पा रहा मुझे। तो ये रही मेरी बुआ लोग, जो बहनें थी पहले लगाई थी, बीच बीच में आते भी जा रहे थे, काफ़ी लोग तो आए भी नहीं थे। और बहुत सारे सिस्टर्स मेरी आई भी थी, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम था ना इस टाइम पे, तो बहुत लोग नहीं आए थे। तो ये मेरे भैया और भाभी। और पता है, मेरे को ना सबसे ज़्यादा जो हल्दी लगाई थी वो मेरे पापा ने लगाई थी। मैं उनको बोल भी रही थी कम कम हल्दी लगाओ, तो उन्होंने मुझे इतना हल्दी लगा दिया ना, वो निकला ही नहीं, इतना प्योर था वो, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो डार्क ऐसा था, मैंने इतनी बार, कम से कम 5-6 बार मैंने मुंह धो लिया, हाथ धो लिए, क्योंकि मेरे को अम्मा लोग बोल रहे थे ना कि जो बड़े होते हैं वो वही बोलते हैं। और ठंड भी इतनी थी कि हल्दी के बाद नहाते नहीं है, खाली हाथ मुंह धोते हैं, बस हो गया। तो मैंने फिर उस सुबह नहाया था, तो उस दिन नहीं नहाया मैंने, खाली हाथ मुंह धोए, लेकिन वो पूरा निकला नहीं। ऊपर से हमारा हो गया था हल्दी वाला शूट, जो कि था जिसमें कि पाउडर वगैरह उड़ाते हैं ना, जो येलो कलर की हल्दी होती है, आटा वाटा उसमें मिक्स करके बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। तो 2-3 चीज़ें डाली थी, और मेरे बालों में इतना ज़्यादा हो गया था ना, बहुत ही ज़्यादा। देखिए ये लोग भी इतना ज़्यादा लगा रहे हैं, मैं सबको मना कर रही हूँ प्लीज़ थोड़ा थोड़ा लगाओ। सबने मेरी इतनी पुताई की ना, सारा बदला ले लिया। मतलब इन लोगों की शादी हुई गर्मियों में, एक यहाँ इसमें से एक की भी हुई थी, या मंगला की हुई थी सर्दियों में। तो सब मेरा बदला ले रहे कि, क्योंकि हमने भी ना, जब हल्दी की बारी आई थी तो हमने भी बहुत सारा पोता था, तो वही वाला हाल था। मैं कह रही थी अब बदला ले रहे हो सब मेरे से, इतना ज़्यादा लगा रहे हो, वो निकलेगा भी, वो निकलेगा भी नहीं। तो इसीलिए सब लोग हंस हंस के और ज़्यादा लगा रहे हैं। बट अच्छा तो लग रहा था, लेकिन ये कि ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी।
पापा लोगों को भी मैं बोली थी कि थोड़ा थोड़ा लगाओ, खाली बस दस्तूर लगा दो, टच कर दो मेरे हाथों को, मेरे गालों को हल्दी से, बस हो गया। लेकिन ताऊ जी लोग भी नहीं मान रहे। देखो सब लोग मतलब ना एक एक करके, ताई जी पूरा घिस भी रही है मना करने के बाद भी। मुझे अभी हंसी आ रही है देख के, उस टाइम पे तो ऐसा हो रहा था ना, सब लोग हंस भी रहे। मतलब सबको पता था कि हाँ ठंड बहुत हो रही है, जानबूझ के मुझे इतना ज़्यादा हल्दी लगा रहे हैं। फिर कह रहे कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज ही का दिन है, अच्छा निखार आएगा। मैंने कहा निखार निखार जो भी है, लेकिन बहुत ठंड हो रही है। और वो हल्दी ना एकदम ठंडी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि जम गई है, बर्फ़ हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो पहाड़ों में तो होता ही है, सर्दियों में हमारे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अम्मा हाथ में शुरू करो, ज्यादा झुकी जाने यहाँ पे। सामने नीरज और सोनू हेलो देखो रे दोबारा दोनों एक साथ नीरज हाँ सुमनी हाथों में लगाना। हाँ हंसो रे सुला दिया दे। मैं स्टेटस लगा दूं, दोनों की शादी नहीं हुई है कभी ने। दूल्हे के लिए संपर्क कर रहे आप लोग फिर वैसे बैठ जाओ। चिल्लाना जोर से, अभी कम से आवाज।